नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार पटेल जब सीधी विधानसभा से 7 बार चुनाव जीते थे, लेकिन परिसीमन के बाद कांग्रेस 3 पंचवर्षीय से चुनाव नहीं जीत रही है। समझ लीजिए किसकी गलती है। टिकट वितरण के लिए उन्होंने इशारों में बता दिया कि पिछड़ा वर्ग को ही टिकट मिलने से कांग्रेस को सीधी विधानसभा में विजय हासिल हो सकती है। यह भी कहा कि हम संग नहीं है, हम भी चुनाव के दावेदारी करेंगे। हमारे आदरणीय नेता अजय सिंह, राहुल भाई एवं कमलेश्वर पटेल जी है, वह जो निर्णय लेंगे वह मेरे लिए शिरोधार्य रहेगा। इन 2 वरिष्ठ नेताओं के भरोसे ही कांग्रेस को सफलता मिलेगी। आगे होना क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। जहाँ तक चुरहट में सत्येंदु जी का प्रश्न है, अब उनकी जमीन खिसक चुकी है, अब वो खींचे हुए हैं। वो जब क्षेत्र में जाते हैं तो उनको दिखता है कि अब कुछ बचा नहीं है और आगामी चुनाव में हमारी बुरी हार होनी है, इसलिए वो खींचे हुए हैं। किसी के ऊपर कोई भी नरगल आरोप लगा सकते हैं। आप भी एक बयान दिए थे कुछ दिन पहले किसी चैनल में कि हम भी संत नहीं हैं, हम भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे? चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं ऐसा तो हमने नहीं कहा, लेकिन वो एक लंबा चौड़ा बयान था जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे नेता माननीय अजय सिंह राहुल भैया हैं, हमारे नेता कमलेश्वर पटेल हैं, और इनके अलावा मैं कांग्रेस के किसी भी लीडर से संपर्क करने या मिलने नहीं गया। जब उन्होंने पूछा कि भाई आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ सकते हैं, तो मैंने ये बात कही थी कि हम संत नहीं हैं, लेकिन मुझे जो कुछ भी मिलेगा वो हमारे नेता अजय सिंह राहुल और कमलेश्वर पटेल जब चाहेंगे तभी हम। क्या लगता है सीधी विधानसभा में आपको क्या दिखता है? क्योंकि एक जिताऊ प्रत्याशी को आज भाजपा भी चाह रही है, कांग्रेस भी चाह रही है, सर्वे भी हो रहा है। सभा का जो सर्वे हुआ होगा या आईसीसी का, वो तो आईसीसी के पास गया ही होगा। लेकिन जहाँ तक समीकरण का प्रश्न है तो माननीय इंद्रजीत कुमार 7 बार यहाँ से विधायक रहे और जो पिछड़े वर्ग से थे। माननीय इंद्रजीत कुमार के बाद सीधी विधानसभा कांग्रेस पार्टी नहीं जीती, तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रतिनिधित्व किसे मिलना चाहिए और किसके उम्मीदवार होने से कांग्रेस जीत सकती है, ये कहने की बात नहीं है। हाँ, बहुत कम शब्दों में आपने, चूँकि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस बारे में आपने बहुत अच्छा संकेत दी थी हैं। लगता है अभी आपका भी वजूद नगर पालिका में काफ़ी है, आपकी बहू नगर पालिका में बेहतर काम कर रही हैं, तो इसका भी कहीं न कहीं श्रेय सब पर कांग्रेसियों को ही जाता है, आप पर जाता है या कांग्रेसियों पर ही जाता है? अब खुद का आकलन तो आप लोग ही कर सकते हैं, वो मेरे बस में नहीं है कि हमारा क्या वजूद है या हमारी बहू क्या काम कर रही है, काम अच्छे हैं या बुरे हैं। प्रयास करना, सेवा करना हम लोगों का काम है, जिसमें हम सुबह 6 बजे से लेकर के 11 बजे रात तक कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी मैं 2:30 बजे घर आकर के और स्नान किया हूँ। सुबह से हम माननीय इंद्रजीत कुमार की प्रतिमा लगनी है, उस पार्क में खड़े होकर सिंचाई विभाग के खराब ट्रकों की बाडियाँ हटवा रहा था। तो चाहे वो सफाई का काम हो या किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ कोई गमी हो जाए, दुख हो जाए, हमारी समस्या अगर आप ये देखें तो नगर पालिका बहुत लंबे समय से है, लेकिन किसी गरीब आदिवासी, किसी गरीब हरिजन या गरीब पिछड़े के घर नगर पालिका गई हो, उसके यहाँ दसगात और कर्म में साफ सफाई हुई हो, उसको पानी की सुविधा मिली हो, इसके बारे में आप आकलन कर सकते हैं। एक स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी की प्रतिमा का अनावरण कब होगा? कितने लागत से बन रही है प्रतिमा? 7 लाख कुछ हजार रुपए का प्रतिमा का कहाँ बन रही है? टेंडर स्वीकृत हुआ है, जो ग्वालियर में निर्मित हो रही है। उसका डेमो जो है वो बना करके उन्होंने हमको दिखा दिया है और हम लोगों ने और माननीय पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी ने देख करके उसको अनुमोदित कर दिया है कि डेमो सही है। उसके अनुसार कान से प्रतिमा बननी है
जो तैयार हो रही है और निश्चित रूप से आचार संहिता लगने के पूर्व माननीय अजय सिंह राहुल और माननीय कमलेश्वर पटेल जी के हाथों प्रतिमा का अनावरण हो जाए। या जन आशीर्वाद यात्रा कल चौराहट में आई जी, आज सीधी में भी सीधी में थी, हो हल्ला मचा, क्या लगता है? देखिए, बड़े बड़े चैनल एबीपी न्यूज़ ने अभी सर्वे जारी किया है और कांग्रेस की 150 से 158 सीटें और भाजपा की 60-65 सीटें बताई। चैनल भाजपा के खिलाफ बोलने की अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाने लगे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि चाहे चुराहट में हो, आज सीधी में हम वहीं पार्क जो निर्मित हो रहा खड़े थे, माननीय रीति पाठक जी भाषण देते हुए जा रही थी, सिर्फ शासकीय वाहन थे। यह कि भाजपा के जो नेता या पदाधिकारी हैं वो वाहन में बैठे थे, कहीं कोई जन आशीर्वाद यात्रा के अगल बगल 10-5 जनमानस भी नहीं दिख रहा था और न उनकी गाड़ियों में ही कोई दलित शोषित पीड़ित SC ST OBC का कोई व्यक्ति बैठा रहा हो, ऐसा हमने नहीं देखा। तो जन आशीर्वाद यात्रा का क्या महत्व है, उससे भाजपा को क्या मिलने वाला है, इसका आकलन आप लगा सकते हैं। कांग्रेस एक जन आक्रोश रैली चालू करना चाहती है, यह सीधी जिले में कब से चालू होगी? अभी अधिकृत जानकारी इसके बारे में मुझे नहीं है और इसके संबंध में आप माननीय अध्यक्ष महोदय से बात कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।